प्यारे बच्चों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल मेथड टू पॉइंट में स्वागत है। आज हम कक्षा 12 का 2023 में आया हुआ सेट 4 देखेंगे, जिसका कोड 324 FI है, जिसके कुछ क्वेश्चन हम पार्ट 1 में कर चुके हैं। ठीक है ना बच्चों? बाकी बचे हुए क्वेश्चन हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाली वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी। ठीक है ना बच्चों? चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों, चलते हैं छठे क्वेश्चन पर, है ना? इसमें हमें 5 क्वेश्चन करने हैं। 5 खंड करने हैं और हर खंड जो है आपका 5-5 नंबर का है, ठीक है बच्चों? ख क्वेश्चन आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम ये नहीं करेंगे। ख क्वेश्चन देखते हैं। छठे का ख। बच्चों, ये छठे का ख जो क्वेश्चन है, ये हम आपको पहले ही करा चुके हैं। कौन से कोड में हमने आपको कराया है? 324 AX कोड में हमने ये आपको करा दिया है, ठीक है ना? वहाँ पे ये 7वें का ख है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप इसको वहाँ से कर लेना, ठीक है ना? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ग क्वेश्चन पर। देखिए बच्चों, ग क्वेश्चन क्या कहता है? एक व्यक्ति ए है, 70% घटनाओं में वो सत्य बोलता है, और दूसरा व्यक्ति बी है, उसका नाम 70% घटनाओं में सत्य बोलता है। बच्चों, ये 70 नहीं है, ये 60% है। ये मिसप्रिंट हुआ है इसमें, ठीक है ना? तो ये 60% घटनाओं में सत्य बोलता है। एक घटना में दोनों के एक दूसरे से सहमत होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो बच्चों देखिए, अगर मैं ये मानूँ कि ये जो व्यक्ति है, इसके सत्य बोलने की प्रायिकता P ऑफ A है ना? तो ए के सत्य बोलने की प्रायिकता जो है, उसने कहा है 70%, यानी 70/100, ठीक है ना? और अगर मैं इसकी प्रायिकता सत्य ना बोलने की निकालूँ, यानी झूठ बोलने की निकालूँ, है ना? सत्य ना बोलने की प्रायिकता वो क्या होगी? 1 में से हम सत्य बोलने की घटा देंगे, ठीक है ना? तो ये क्या आ जाएगी? 1 माइनस 70/100, यानी 100 माइनस 70 30/100, है ना? ये आ जाएगी आपकी 30/100, ठीक है बच्चों? अब देखिए, P के सत्य बोलने की क्या प्रायिकता है? पी के सत्य बोलने की, इसने कहा है कि जो बी है, सॉरी, बी के सत्य बोलने की प्रायिकता जो है, उसने कहा था कि 70% घटनाओं में सत्य बोलता है, यानी इसकी प्रायिकता हो जाएगी 60/100। ये 60 है ना, इसलिए ये बच्चों ये 60 है, 60%, इसको 60 कर लेना, 60/100। तो इसकी अगर मैं सत्य ना बोलने की प्रायिकता निकालूं तो क्या आएगी? 1 माइनस पी ऑफ बी। तो ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस 60/100। 100 माइनस 60 कितना हो जाएगा? 40/100, ठीक है ना? ये आ जाएगा। अब देखिए, ये कह रहा है कि एक घटना में दोनों के एक दूसरे से सहमत होने की प्रायिकता। अब ये दोनों एक दूसरे से सहमत कब होंगे? ये दोनों एक दूसरे से सहमत तब होंगे, या तो दोनों सत्य बोल रहे हों, या दोनों असत्य बोल रहे हों, यानी झूठ बोल रहे हों, ठीक है ना? इन दोनों कंडीशनों में ये दोनों क्या रहेंगे? एक दूसरे से सहमत रहेंगे, ठीक है ना? तो हम क्या करते हैं? अभिष्ट प्रायिकता, अभिष्ट प्रायिकता, अभिष्ट प्रायिकता क्या हो जाएगी आपकी? या तो दोनों सत्य बोलते हैं जब वो सहमत होंगे, या वो दोनों असत्य बोलते हैं, है ना? उनकी क्या घटनाओं की क्या प्रायिकता हो जाएगी? P ऑफ B डैश, P ऑफ A डैश, इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना? तो ये क्या हो जाएगा? P ऑफ A आपके पास कितना है? 70/100, और ये P ऑफ B क्या है आपके पास? P ऑफ B आपके पास है 60/100, 60/100, प्लस P ऑफ B डैश कितना है? 40/100, और P ऑफ A डैश कितना है? 30/100। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास? देखिए, अगर मैं देखूँ तो एक जीरो से इसकी जीरो चली जाएगी, ये चली जाएगी, ये चली जाएगी, ये चली जाएगी। तो ये जाएगा 7×42 अपॉन 100 प्लस 4×3 12 अपॉन 100, है ना? कितना हो जाएगा? अपॉन 100, और ये कितना हो जाएगा? 52/100। 52/100 का मतलब है 0.54, ये आपका आ जाएगा आंसर, ठीक है ना बच्चों? उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए बच्चों, यह क्वेश्चन ये क्या है? रैखिक प्रोग्रामन समस्या को हल कीजिए, है ना? इसने असमीकाएँ दे रखी है, x माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माइनस एक्स प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 2, और x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, और y लेस देन इक्वल टू 4, है ना? और इसके साथ दी है उसने y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये सारी असमीकाएँ दी हैं उसने। अब इनको हम क्या करेंगे? समीकरण रूप में लिख लेंगे, ठीक है ना? देखिए, समीकरण में रूप में यहाँ लिख लेता हूँ, समीकरण रूप में लिखने पर, समीकरण रूप में, है ना? ये क्या हो जाएगी? पहली x माइनस वाई बराबर 0, पहली इक्वेशन। दूसरी माइनस एक्स प्लस 2y इक्वल्स टू 2, ये दूसरी हो जाएगी। तीसरी देखते हैं, ये क्या है? x बराबर 3, तीसरी है, और एक चौथी है y बराबर 4, ये हो गई चौथी, ठीक है ना? y बराबर 4, ये वाली। ये y ग्रेटर देन टू 0 मतलब है y के पॉजिटिव डायरेक्शन में सारा ग्राफ बनेगा, ठीक है? जो भी हम शेड करेंगे वो उधर करेंगे। अब देखिए बच्चों, सबसे पहले हम क्या करते हैं? पहली इक्वेशन के पॉइंट निकालते हैं, ठीक है ना? समीकरण 1 में, जैसा कि हम पहले भी करके आ चुके हैं ऐसे क्वेश्चन, है ना? रैखिक प्रोग्रामन के। तो हम क्या करते हैं? समीकरण 1 में, अब ये जो समीकरण 1 है, ये x माइनस वाई वाली है, यानी ये हो जाएगी x बराबर y, है ना? इसमें आप जो x की वैल्यू रखोगे वही y की आएगी, जो y की रखोगे वही x की आएगी। यानी अगर आप टेबल बनाना चाहो इसकी, तो इसकी टेबल कुछ इस तरीके से बन सकती है। देखो बच्चों, ये एक्स वाई है। अब मान लीजिए आपने x की वैल्यू 1 ली तो y की भी वैल्यू 1 मिलेगी, x की वैल्यू 2 ली तो y की भी वैल्यू 2 मिलेगी, x की वैल्यू 3 ली तो इसकी भी 3 मिलेगी, ठीक है ना? तो ये ऐसे-ऐसे पॉइंट मिलेंगे आपको, 1,1, 2,2, 3,3, उनसे मिलाते हुए लाइन खींची जाएगी। अब देखिए, समीकरण 2 पर चलते हैं।
समीकरण 2 से। समीकरण 2 जो है वो आपके पास क्या है, -x + 2y = 2। इसके लिए अगर मैं टेबल बनाऊँ तो क्या होगी देखिए, ये हो जाएगी आपकी, एक बार आप x को 0 रखोगे, y की वैल्यू निकालोगे, x को 0 रखोगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आ जाएगी, y की वैल्यू 0 रखोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2 आ जाएगी, ठीक है ना। 2 पॉइंट इसके यहाँ से मिल जाएँगे, इन दोनों को मिलाते हुए एक लाइन खींचेंगे, ठीक है। अब देखिए तीसरी लाइन तो आपकी है ही x = 3, चौथी लाइन आपकी ये है y = 4। अब बच्चों इनको हम जो है ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास मान लीजिए ये y एक्सिस है और ये हमारी x एक्सिस है, ये हमारी x एक्सिस है, ठीक है। ये हमारी x एक्सिस है। देखिए हम इस पे पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है ना। मान लीजिए हमने ये पॉइंट ले लिया 1 2 3 4 है ना। ऐसे इधर ले लो 1 2 3 4 5, ठीक है। अब देखिए हम सबसे पहले पहली लाइन ड्रॉ करेंगे, ये x - y वाली है ना, x = y वाली। इसमें 1, 1 है, 2, 2 है, 3, 3 है। देखिए 1 यहाँ पे, ये यहाँ पे मिल जाएगा ना 1, 1, 2, 2 कहाँ मिलेगा, 2, 2 यहाँ पे मिल जाएगा लगभग ये यहाँ से इधर 2, 2 यहाँ मिल जाएगा, 3, 3 यहाँ पे मिल जाएगा थोड़ा-सा, ठीक है ना। 3, 3 आपका यहाँ हो जाएगा, है ना। इस तरीके से पॉइंट मिलते जाएँगे। अब इनको आप मिला दीजिएगा बस। जैसे ही आप इनको मिला दोगे, ये लाइन आपकी हो जाएगी यहाँ से ऐसी ड्रॉ, ठीक है ना। ये हो जाएगी आपकी x - y = 0। पहली लाइन आपने ड्रॉ कर दी। अब देखिए दूसरी वाली ड्रॉ करते हैं। ये 0, 1 कहाँ बैठता है, 0, 1 होगा, 0, 1 यानी x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1, तो ये बैठ गया पॉइंट यहाँ पर। और 0 और -2 कहाँ बैठेगा, ये बैठेगा इधर, 1 2 -2 बैठेगा यहाँ पे, ये वाला 0, -2। इन दोनों को मिलाते हुए एक लाइन खींचेंगे यहाँ से, तो ये जाएगी ऐसे, ठीक है ना। ये जाएगी ऐसे लाइन, तो ये हो जाएगा आपका ऐसे, ठीक है बच्चों। ये लाइन खींच गई आपकी सेकंड वाली, क्या है ये, -x + 2y = 2 वाली, ठीक है ना। अब देखिए एक हमारे पास है x = 3, x = 3, तो सिर्फ आप यहीं पे देखो 1 2 3, जो ये 3 है बस इसी पे एक सीधी लाइन खींच दीजिए बस यहाँ से, है ना। y के पैरेलल बस एक सीधी लाइन, ये क्या हो जाएगी आपकी, x = 3 हो जाएगी, ये x = 3 है, ये x = 3 है आपकी। और दूसरी क्या है, y = 4, y = 4 कहाँ मिलेगी, 1 2 3 4। अब y पे ये आप एक लाइन खींच दीजिए यहाँ पे, बिल्कुल एक्स एक्सिस के पैरेलल, ठीक है ना। एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींच दीजिए, ये चलेगी आपकी y = 4। ये सारी लाइनें आपने अब ड्रॉ कर दी, ठीक है ना। सारी लाइनें ड्रॉ कर दी। अब हमें ये देखना है कि किस लाइन के किस तरफ जो है हमारा रीजन मिलेगा, है ना, क्षेत्र मिलेगा। अब देखिए अगर मैं मूल बिंदु पे देखूँ, ये वाली इसके बाद में देखेंगे, पहले इसको देखते हैं। अगर मैं मूल बिंदु पे देखूँ तो x की 0, y की 0 इसमें वैल्यू रखेंगे हम, तो ये क्या आ जाएगा, 0 > 2, यानी 0 2 से बड़ा है। ये बात गलत होगी। अगर बात गलत है तो इस वाली लाइन के मूल बिंदु से दूसरी साइड यानी इसके ऊपर की साइड ड्रॉ होगा, ठीक है ना, इसके ऊपर की साइड ड्रॉ होगा। तो हम यहाँ पे हल्का सा साइन लगा देते हैं ताकि हमारे याद रहे, ठीक है ना। इस लाइन के ऊपर ड्रॉ होगा। अब देखिए दूसरी लाइन मेरे पास क्या है, दूसरी लाइन मेरे पास एक ये है, x > 3, यानी x की वैल्यू 3 से बड़ी है। x की वैल्यू 3 से बड़ी कहाँ आएगी, देखिए ये x = 3 है, तो इससे बड़ी वैल्यू आपको इधर मिलेगी, x की वैल्यू 3 से बड़ी, ठीक है ना। ये सारी इधर जो है वैल्यू, ये x की 3 से बड़ी वैल्यू है सारी, यहाँ से इधर इधर वाली, इधर 3 से छोटी है, इधर बड़ी है, ठीक है ना। तो इसके इधर वाली साइड में ड्रॉ होगा, ठीक है। अब चलते हैं ये वाली लाइन पर, यानी y वाली पर। ये कह रहा है कि y की वैल्यू 4 से छोटी है। अब 4 से छोटी मतलब इसके नीचे की साइड होगा, इस वाली लाइन के नीचे। तो अब देखिए इसके इधर, इसके नीचे और इसके इधर। अब एक चीज़ और देखनी है हमें लास्ट, कि x - y, ये वाली लाइन x - y > 0। देखिए ये वाली लाइन ऐसी होगी कि जैसे ये वाली लाइन है ना, ये वाली x = y वाली, तो इसके आप या तो इस साइड से या इस साइड से एक पॉइंट उठा के देख लीजिए। मान लीजिए मैंने ये पॉइंट उठा लिया 3, 0, इसके इस वाली के इधर साइड से, है ना, यहाँ से उठा लिया हमने, इसकी राइट साइड से ये 3, 0 पॉइंट उठा लिया। अब ये 3, 0 इसमें रख करके देखते हैं यहाँ। यहाँ पे रखा मैंने, 3 में से 0 गए, 3 बचेंगे। 3 की वैल्यू 0 से बड़ी है, यानी सही आ रहा है। तो इसका मतलब इसके इधर की साइड ड्रॉ करेंगे हम, ठीक है ना? इसके इधर की साइड ड्रॉ करेंगे। अब देखिए इसके इधर, इसके नीचे और इसके इधर और इसके भी नीचे, यानी आपका ये वाला रीजन मिल जाएगा, ये वाला जो है रीजन आपका, ये वाला मिल जाएगा, ठीक है ना? ये रीजन आपका मिल जाएगा बस, ये वाला। तो इसमें कॉर्नर पॉइंट कौन-कौन से हुए? एक ये हुआ, एक ये हुआ, एक ये हुआ और एक ये हुआ, ठीक है ना? इन कॉर्नर पॉइंट पे हम क्या करेंगे, चेक कर लेंगे कि x का जो z का मान है, z का न्यूनतम मान क्या है, ठीक है ना? पहले हमें ये पॉइंट फाइंड करने पड़ेंगे, ठीक है ना बच्चों? जो कि हमने पहले ही फाइंड कर लिए हैं, ठीक है ना? ये वाला पॉइंट क्या है आपका? ये है 3,5/2। ये कैसे मिलेगा? आप इस वाली इसकी इक्वेशन को और x = 3 को सोल्व कर लेना, यानी x = 3 आप इसमें रख लेना और जो y की वैल्यू मिलेगी वो पॉइंट मिल जाएगा ये, ठीक है ना? ये पॉइंट आ जाएगा आपका 6,4, ठीक है? ये पॉइंट आपका आ जाएगा 4,4 और ये पॉइंट आपका आ जाएगा 3,3, ठीक है ना बच्चों? अब इन चारों वैल्यूज़ पे आपको एक टेबल बनानी है, आपको एक टेबल ऐसी बनानी है यहाँ पर, ठीक है ना? यहाँ पे ऐसी टेबल बनानी है
और यहाँ पे शीर्ष बिंदु लिखने हैं, यहाँ पे शीर्ष बिंदु लिखने हैं, जो भी बिंदु आपके होंगे। पहला कौन कौन सा है, 4 पॉइंट है आपके पास, ये चारों लिखने हैं यहाँ, 3,5/2, एक ये है, एक है 6,4, एक है 3,3, एक है 4,4, ठीक है। इन सब पे जेड का मान देखना है। जेड क्या है आपके पास, 2x + 3y - 1। अब जब इस पे आप इसमें वैल्यूज रख करके निकालोगे तो ये आएगा आपका 25/2, यानी इसका मतलब ये आ जाएगा आपका 12.5, 12.5, ठीक है ना। अब 6.4 पर जब हम वैल्यू देखेंगे तो 6.4 पर वैल्यू आपकी आ जाएगी 23, और 3.3 पर आ जाएगी आपकी वैल्यू 14, 4.4 पर आएगी आपकी वैल्यू 19, है ना। तो सबसे मिनिमम कौन सी है, न्यूनतम ये बैठेगी, ठीक है ना। तो ये न्यूनतम हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है ना बच्चों। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। जेड का न्यूनतम मान 3,5/2 पर मिलेगा, ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बच्चों देखिए, ड क्वेश्चन ये भी आपके सिलेबस में नहीं है, आपको ये नहीं करना है, और ना ही च क्वेश्चन आपके सिलेबस में है, ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं 7वें क्वेश्चन पर। देखिए बच्चों, चलते हैं 7वें क्वेश्चन पर। 7वां क्वेश्चन क्या कहता है, ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक खंड को हल कीजिए। आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे, 2 में से आपको कोई एक करना होगा, ठीक है ना बच्चों। तो देखिए क्या क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना। ये निम्नलिखित समीकरण निकाय को हमें सॉल्व करना है आव्यूह विधि से। क्या समीकरण दे रखी है, 2x + y + z = 1, x - 2y - 3z = 1, और 3x + 2y + 4z = 5, है ना। इसको हमें आव्यूह विधि से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको ax = b रूप में लिखने पर, है ना, इस रूप में लिखने पर। बच्चों इसके जैसे हमने बहुत क्वेश्चन आपको करा दिए हैं, उम्मीद है आप समझ गए होंगे अब तक तो, है ना। तो इसमें जो थोड़ी बहुत ही हम कमी छोड़ेंगे वो आप पूरी कर लेना, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम इसमें ए मैट्रिक्स बनाएंगे, ठीक है ना। इसको हम ऐसे लिख लेंगे, जो एक्स वाई जेड के मल्टीपल्स हैं वो लिख रहे हैं, 2 1 1, फिर यहाँ से 1 -2 -3, फिर 3 2 और 4, ठीक है, यहाँ से। और फिर आपके वेरिएबल जो भी हैं, इसमें चर 3 है ना, एक्स वाई जेड, वो लिख लो। और फिर बी एक मैट्रिक्स बनेगी, ये वाली जो बराबर की इधर है 1 1 5, ठीक है। ये एक ए होगी, ये एक्स होगी, ये बी होगी, ठीक है ना बच्चों। अब देखिए, अब आपको क्या करना है, सबसे पहले ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, यानी ए का सारणिक। ए का सारणिक फाइंड करोगे जब आप, तो वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका -9। उम्मीद करता हूँ आप खुद उसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि आपको काफ़ी क्वेश्चन मैंने इस टाइप के करा दिए हैं, ठीक है। अब देखिए, अब हम क्या लिखेंगे, बी बराबर एक बी मैट्रिक्स बनाएंगे जो सह गुणनखंडों से बना अवयव है, सह गुणनखंडों से बना अवयव। ये क्या होगा, सह गुणनखंडों से बना अवयव, ये होगा बच्चों, देखिए आप अपना मैच कर लेना, ठीक है ना। ये -2 -13 8 -2 5 -1 -1 7 और -5, ठीक है। अब इससे बनेगा एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए क्या होता है, एडजॉइंट ए होता है आपका बी का परिवर्ताव्यू, है ना। बी का परिवर्ताव्यू क्या हो जाएगा, इसकी रो को कॉलम बना दीजिए बस, -2 -13 8 -2 5 -1 -1 7 -5, ठीक है ना। ये आपका क्या बन गया, एडजॉइंट ए बन गया। अब आपको ए इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स कैसे निकलेगा, 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए। तो आपको ये निकाल देना है। ये कैसे निकलेगा, आप देखिए, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, ए इनवर्स 1/-9 इंटू एडजॉइंट ए। एडजॉइंट आपके पास क्या है, -2 -2 -1 -13 5 7 8 -1 -5, ठीक है ना बच्चों। ये आपका हो गया। अब देखिए, हमें क्या करना है, जो हमने ए एक्स बराबर बी फॉर्म ली थी, ए एक्स बराबर बी, वहाँ से क्या होता है, एक्स बराबर ए इनवर्स बी हो जाता है। ये ए इधर चला जाता है इनवर्स में, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस ए की वैल्यू रखेंगे हम, यहाँ पे ये एक्स वाई जेड, और इस ए की वैल्यू, ए इनवर्स की वैल्यू ये रख दो यहाँ पे 1/-9, और ए इनवर्स है आपके पास -2 -2 -1 -13 5 7 8 -1 -5, ठीक है। और इसके इंटू में लगा दो आप बी। बी क्या था, जो सबसे शुरू में आपने इक्वेशन लिखी थी वहाँ पे बनाया था, देखना है ना, 1 1 5 बनाया था, ठीक है। अब देखिए, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करते हैं तो क्या आएगा हमारे पास, -1/9, ये आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास, देखिए गुना करके ये आ जाएगा -9। इस रो की इस कॉलम में करेंगे, ठीक है ना, तो ये एलिमेंट बन जाएगा। फिर इस रो की इस कॉलम में करेंगे, दूसरा एलिमेंट बन जाएगा। फिर इस रो की इस कॉलम में करेंगे, तीसरा एलिमेंट बन जाएगा। तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 27, ये आ जाएगा -18, ठीक है ना। और जब -1/9 की गुना अंदर करोगे तो ये आ जाएगा आपका 1, ये आ जाएगा -3, ये आ जाएगा 2, ठीक है ना। तो यहाँ ये क्या है, एक्स वाई जेड, ठीक है बच्चों। तो ये आपकी क्या आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई 1, वाई की वैल्यू आ गई -3, और जेड की वैल्यू आ गई 2, ठीक है ना बच्चों। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए बच्चों, 7वें का ख क्वेश्चन। बच्चों ये क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, है ना, 7वें का ख। कौन से कोड में, 324
324 ए जेड में 7वें का क्या है ये, ठीक है ना बच्चों? मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से कर लेना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 8वें का क्या है? बच्चों ये क्वेश्चन भी हम पहले कर चुके हैं। देखिए कितने क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं बच्चों, ठीक है ना? बहुत से बच्चों के ये सवाल हैं कि सर अनसोल्ड में से कितना पेपर आएगा, है ना? तो बच्चों अब आप देखिए कितने क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, जो हम ये लिखवा रहे हैं ना कि ये उस वाले कोड में आएगा, इस उस वाले कोड में आया हुआ है, इस वाले कोड में आया हुआ है, ये सब रिपीट हो रहे हैं, ठीक है ना? तो बच्चों अनसोल्ड आपको अगर आपने अनसोल्ड कर लिया तो बहुत अच्छी तैयारी आपकी हो जाएगी, ठीक है ना? तो ये जो क्वेश्चन है 8वें का क्या है, ये 324 बीसी में 7वें का क्या है, ये भी 7वें का क्या है, ठीक है ना? ये भी आप वहाँ से कर लेना, ठीक है ना बच्चों? मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 8वें के ख पर चलते हैं, ठीक है ना? 8वें का ख, देखिए इसने दिया है 1 प्लस ई रेज़ टू द पावर एक्स अपॉन वाई इंटू डी एक्स प्लस ई रेज़ टू द पावर एक्स अपॉन वाई 1 माइनस एक्स अपॉन वाई डी वाई इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले हम बच्चों क्या करेंगे, यहाँ से हम डी एक्स अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स की या डी एक्स अपॉन डी वाई की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है ना? तो डी एक्स अपॉन डी वाई की वैल्यू निकालेंगे यहाँ। ये क्या हो जाएगा, उधर जाकर के माइनस हो जाएगा, माइनस ई की पावर माइनस ई की पावर एक्स अपॉन वाई 1 माइनस एक्स अपॉन वाई, है ना? और अपोन में आ जाएगा इसके 1 प्लस ई की पावर एक्स अपॉन वाई, ठीक है बच्चों? अब हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 1 बना लेंगे और यहाँ पर देखिए ये समघातीय बन गई है ना अवकल समीकरण। देखिए यहाँ पर क्योंकि ऊपर भी घात सेम है, जो ऊपर घात है वही नीचे घात है एक्स की वाई की, है ना? एक्स वाई की ऊपर भी 1 घात है और देखिए यहाँ भी 1, 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 तो ये समघाती होगी। तो इसको समघाती के तरीके से करेंगे। डी एक्स अपॉन डी वाई है, इसलिए हम इसमें क्या पुट करेंगे, इसमें एक्स बराबर वी वाई पुट करेंगे, ठीक है ना? अब इसका डिफरेंशिएशन करो तो क्या हो जाएगा, देखिए तो ये क्या हो जाएगा, डी एक्स अपॉन डी वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे, डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल्स टू वी फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन वाई का 1 हो जाएगा वाई के रिस्पेक्ट में, है ना? प्लस वाई जो का तू अब की बार वी का हो जाएगा डी वी अपॉन के डी वाई, ठीक है ना बच्चों? अब देखिए ये जो ये जो डी एक्स अपॉन डी वाई की वैल्यू है ये वाली, ये उठा करके यहाँ रख दो और एक्स बराबर वी वाई पुट कर दो इसमें। तो हम क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 से, तो आपके पास क्या आ जाएगा, वी प्लस आपके पास आ जाएगा वी प्लस वाई डी वी अपॉन डी वाई इक्वल्स टू माइनस ई की पावर एक्स की जगह वी वाई पुट कर दिया है ना, अपॉन 1 माइनस यहाँ पे भी एक्स की जगह वी वाई पुट कर दिया, यहाँ पे भी वी वाई अपॉन 1 प्लस ई की पावर वी वाई अपॉन वाई, ठीक है ना? अब देखिए बच्चों ये क्या हो जाएगा, वी प्लस वाई डी वी अपॉन डी वाई इक्वल्स टू माइनस ई की पावर, ये हो जाएगा वी 1 माइनस ये भी हो जाएगा वी, वाई से वाई कट गया, यहाँ भी कट गया, नीचे भी कट गया, तो ये 1 प्लस ई की पावर वी आ जाएगा, ठीक है? अब देखिए ये वी माइनस में लाते हैं और उसके साथ एलसीएम ले लेते हैं उसका, वाई इक्वल्स टू डी वी अपॉन डी वाई इक्वल्स टू माइनस ई वी 1 माइनस वी और अपॉन 1 प्लस ई की पावर वी माइनस वी आ गया यहाँ से, ये वाला वी इधर आ गया माइनस में, ये क्या हो जाएगा, डी वी अपॉन डी वाई इक्वल्स टू माइनस के ई वी, इसके अंदर गुना कर देते हैं, माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा वी ई वी, फिर इस v की मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी माइनस के v और माइनस के v e की पावर v, अपॉन में आ जाएगा आपका 1 प्लस ई की पावर v, ठीक है ना? जब एलसीएम लेंगे तो v की गुना इसमें हो जाएगी ना, तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ क्या बचेगा आपके पास, देखिए ये बचेगा y डी वी अपॉन डी वाई इक्वल्स टू, ये आ जाएगा आपका, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे, ये बचेगा v प्लस ई की पावर v अपॉन 1 प्लस ई की पावर v। अब देखिए v वाले एक तरफ, y वाले एक तरफ, ये अपॉन में आएगा, ये इंटू में जाएगा, तो 1 प्लस ई की पावर v अपॉन v प्लस ई की पावर v और इंटू में आ जाएगा डी वी इक्वल्स टू माइनस के 1 अपॉन वाई, ये y अपॉन में आ जाएगा इधर और हो जाएगा डी वाई, ठीक है? दोनों तरफ का समाकलन करेंगे यहाँ का भी, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए अगर मैं इसको t मानूंगा तो इसका पूरा पूरा डिफरेंशिएशन ऊपर रखा है, v का 1 e की पावर v का e की पावर v, पूरा पूरा डिफरेंशिएशन। तो जब भी किसी फंक्शन का पूरा पूरा डिफरेंशिएशन ऊपर रखा हो तो बस उसका डायरेक्ट समाकलन कर दिया करो, log और नीचे वाला फंक्शन पूरा लिख दिया करो, log v प्लस e की पावर v, ये आ जाएगा और इक्वल्स टू यहाँ पे आ जाएगा माइनस के log y और इसमें हम लगा देंगे प्लस के log c, ठीक है? अब देखिए v की जगह वापस वैल्यू पुट कर देंगे, हमने क्या किया था, x बराबर वी वाई पुट किया था, तो यहाँ से v की वैल्यू क्या आएगी, x अपॉन वाई आएगी, ये x अपॉन वाई वापस रख दो यहाँ पे, ये आ जाएगा x अपॉन वाई प्लस ई की पावर x अपॉन वाई और इक्वल्स टू माइनस के log y क्या, ये हो जाएगा log m माइनस log n, तो ये log m अपॉन n हो जाएगा, ठीक है ना? log से log हट जाएगा, ये बचेगा x अपॉन वाई प्लस ई की पावर x अपॉन वाई और इक्वल्स टू हो जाएगा c अपॉन वाई। तो बच्चों देखिए यहाँ से क्या होगा, जब v की मल्टीप्लाई इधर होगी तो इसमें भी हो जाएगी, इसमें भी हो जाएगी, ठीक है ना? तो जब इसमें करूँगा तो ये हट जाएगा, y कट जाएगा और y की मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी y इंटू ई की पावर x अपॉन वाई और बराबर c, ठीक है बच्चों? ये आपका आ गया आंसर, ठीक है बच्चों? उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए बच्चों
ये क्वेश्चन आपके सिलेबस में नहीं है, हम ये क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना? ये भी नहीं है, बस एक ही क्वेश्चन है, ये करते हैं और ये पेपर फिर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना? तो चलिए देखते हैं। तो देखिए बच्चों, 9th का ख क्वेश्चन है ना, 9th का ख। ये कह रहा है कि समाकलन x प्लस 2/2x² प्लस 6x+5 dx। देखिए बच्चों, अब अगर मैं इसको t मान लूँ, लेकिन इसका पूरा डिफरेंशिएशन ऊपर नहीं रखा है, लेकिन उसके जैसा लगभग है, बस कांस्टेंट में कमी है, यानी कांस्टेंट अलग आ रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को हम किस तरीके से करते हैं, देखिए हम मान लेते हैं, माना ये जो ऊपर वाला x+2 है, इसको मान लीजिए a इंटू d/dx ऑफ नीचे वाला, ये पूरा नीचे वाला 2x² प्लस 6x+5 और प्लस में b, ठीक है ना? अब देखिए यहाँ से आ जाएगा x+2 इक्वल्स टू a इंटू 2x प्लस 6 प्लस b, है ना? इसको बना लेते हैं हम सेकेंड इक्वेशन और इसको बना लेते हैं हम फर्स्ट इक्वेशन। अब देखिए यहाँ क्या होगा, अब x+2 इक्वल्स टू, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2a इंटू एक्स प्लस 6a प्लस b। अब देखिए यहाँ पर x के मल्टीप्लाई में जो है और यहाँ पे x के मल्टीप्लाई में जो है, उनकी हम कंपेयरिंग कर देंगे। हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, गुणांकों की तुलना करने पर, गुणांकों की तुलना करने पर जब गुणांकों की तुलना हो जाएगी तो x के इंटू में जो इधर है और x के इंटू में जो इधर है वो बराबर हो जाएंगे, तो 2a बराबर 1, a बराबर 1/2 आ जाएगा, ठीक है ना बच्चों? इसी तरह ये पूरी कांस्टेंट टर्म है, इधर कांस्टेंट टर्म क्या है, 2 एचर पद है ना, एचर पद। तो 6a प्लस b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। a की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे 6 इंटू 1/2 प्लस b इक्वल्स टू 2। तो ये क्या आ जाएगा, 2 तिया 6, 3 बचा, b 1/2 आ गया और ये उधर चला जाएगा, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, b की वैल्यू आ जाएगी आपकी, एक मिनट बच्चों, देखिए हमने थोड़ी-सी यहाँ पे मिस्टेक हो गई हमारे से। ये जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4x हो जाएगा। ये 4 है, ठीक है ना? ये भी 4 है, तो ये भी 4 होगा और a की वैल्यू आ जाएगी 1/4। जब हम 1/4 यहाँ पे रखेंगे तो ये 2 तिया 6, 2 दूनी 4 आ जाएगा, ठीक है ना? 3/2 आएगा। तो 2 में से 3/2 गए, कितने बचेंगे, 1/2 बचेगा, ठीक है ना? तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2। अब a की वैल्यू ये आ गई, b की वैल्यू ये आ गई, यहाँ पे रख करके और इसको x+2 की जगह यहाँ पे रख देना है, ठीक है ना? अब हम क्या कहेंगे, a तथा b का मान समीकरण 2 में रखकर समीकरण 1 से इसमें a और b का मान रख दो और फिर उससे समीकरण 1 में रख दो, ठीक है ना? तो यहाँ से क्या आ जाएगा, i बराबर जो भी हमारा चल रहा था इंटीग्रेशन, देखिए ये जो इंटीग्रेशन था आपका, यहाँ पे x+2 की जगह रखेंगे अब हम, ये यहाँ पे a और b की वैल्यू रख के तब रखेंगे, ठीक है ना? तो ये आ जाएगा, a की वैल्यू आपके पास 1/4 इंटू 4x प्लस 6 और प्लस b की वैल्यू है 1/2 और इसके अपोन में पूरे के है 2x² प्लस 6x प्लस 5 dx, ठीक है ना? अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, i इक्वल्स टू, ये समाकलन इसका अलग कर देंगे, इसका अलग कर देंगे, ठीक है ना? जब इसका करेंगे तो 1/4 कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, समाकलन आ जाएगा 4x प्लस 6 अपॉन 2x² प्लस 6x प्लस 5 dx, ठीक है ना? और प्लस ये आ जाएगा 1/2 बाहर, समाकलन ये आ जाएगा 1/2x² प्लस 6x प्लस 5, ठीक है ना, dx। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे तो अगर मैं इसको t मानूंगा तो इसका पूरा डिफरेंशिएशन ऊपर रखा हुआ है, ठीक है ना? तो ये तो पूरा log t हो जाएगा, मतलब log में ही आ जाएगा पूरा नीचे वाला फंक्शन। लेकिन इस वाले को हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा, ये तब होगा, ठीक है ना? तो हम इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, इसको यहीं पे छोड़ देते हैं, ठीक है ना? यहाँ पे इसको हम क्या करते हैं, ये आ जाएगा i इक्वल्स टू 1/4, इसका हम समाकलन कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका log नीचे वाला 2x² प्लस 6x प्लस 5। जब आपको किसी फंक्शन, नीचे वाले फंक्शन का ऊपर डिफरेंशिएशन रखा हो तो डायरेक्ट समाकलन कर दो, बस log लगा करके नीचे वाला लिख दो, ठीक है ना? प्लस ये वाला जू का तू है 1/2। अब इसमें से देखिए 2 कॉमन ले लेते हैं, ये वाला 2, क्योंकि हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए x² के इंटू में 1 चाहिए सबसे पहले, तो 2 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा बाहर 4, 2 गुना बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/x² प्लस 6 के अपोन में भी ये 2 जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x, फिर 5 के अपोन में भी 2 जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 5/2 dx, ठीक है ना? अब देखिए बच्चों, ये i इक्वल्स टू 1/4 log, ये तो एज इट इज चलता रहेगा 2x² प्लस 6x प्लस 5। अब इसका एक कांस्टेंट जुड़ता है, c जुड़ता है, क्योंकि समाकलन हो गया, एक c इसका आएगा, दोनों c, 2 c आ जाएंगे, हम डायरेक्ट एक ही c लिख देंगे, ठीक है ना? अब देखिए क्या हो जाएगा, 1/4 समाकलन 1 देखिए ये x² प्लस 3x प्लस 5/2 है। अब x के इंटू में जो है 3, उसका आधा करो और उसका स्क्वायर करो, वही जोड़ो वही घटाओ, तो क्या हो जाएगा, x² प्लस 3x प्लस, हमने क्या किया, 3/2 का स्क्वायर जोड़ दिया और इसको ही हम घटा देंगे, ठीक है ना? 3/2 का स्क्वायर ही हम घटा देंगे, ठीक है? घटा दिया हमने, कोई फर्क तो नहीं पड़ा क्वेश्चन पे, इससे कट जाएगा, यही आ जाएगा, है ना? लेकिन हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, i बराबर ये जो का तू है प्लस 1/4 समाकलन 1 देखिए ये क्या हो जाएगा,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये 2ab है, अगर इसके हिसाब से लोगे आप तो ये 2ab है, तो ये एक्स प्लस के क्या आ जाएगा, एक्स प्लस 3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा ये। और ये क्या आएगा 5/2 माइनस 9/4 को जब आप सोल्व करोगे ये आ जाएगा आपका 1/4, 1/4 को लिख सकते हो आप 1/2 का होल स्क्वायर dx, ठीक है। अब देखिए जब आप इसको टी मानेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सिंपल टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा, या आप डायरेक्ट देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की फॉर्म का है ये, है ना। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं 1/4 लॉग ये तो जू का तू लिख दो 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 प्लस 1/4, 1/4 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला बनना है तो 1/a tan इनवर्स x अपॉन ए होता है, x क्या हो जाएगा x प्लस 3/2 अपॉन ए 1/2, तो ये क्या हो जाएगा 1/4 लॉग 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, ये 2 ऊपर जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 से 4 कटेगा तो 1/2 आ जाएगा, और ये हो जाएगा tan इनवर्स, जब इसका एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2x प्लस 3 है ना अपॉन 2, और इसके अपॉन में ये वाला 2 कट जाएंगे एक दूसरे से, बस ये बचेगा और प्लस आ जाएगा c, ठीक है ना। ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कोड को लेकर। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।